Hello friends, so today here we will discuss the ultrasonography reports. Okay, तो अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस, जो यूएसजी एब्डो एंड पेल्विस ऐसा करके इन्वेस्टिगेशन या फिर यू कैन से सजेशन रहता है पर्टिकुलर फिजिशियन का करने के लिए पर्टिकुलर टेस्ट। तो यूएसजी एब्डो प्लस पेल्विस या यूएसजी एब्डो या यूएसजी पेल्विस नॉर्मली ये अल्ट्रासोनोग्राफी परफॉर्म किए जाते हैं। तो एब्डोमेन एंड पेल्विक एरिया के जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, जो स्मूथ ऑर्गन्स होते हैं, उनको विजुलाइज करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी है बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेक्निक ऐसा माना जाता है। ओके, पर्टिकुलर थोरैक्स रीजन को हम एक्सरे से फाइंड आउट कर लेते हैं, सीटी स्कैन से फाइंड आउट कर लेते हैं। ब्रेन रीजन में जो हमारे पर्टिकुलर एंजियोग्राफी, एमआर एंजियोग्राफी या फिर सीटी स्कैन या फिर एमआरआई वगैरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई एंड यूएसजी ये बहुत ही पॉपुलर और यू कैन से कि एक पर्टिकुलर जो बोलते हैं ना कि जो रूट हमारा प्रॉब्लम हुआ रहेगा वो उसको बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो यूएसजी जो हमारा है, यूएसजी से बहुत सारी चीज़ें डिटेक्ट नहीं होते हैं एंड आफ्टर डेट हमें सीटी स्कैन या फिर काइंड ऑफ एमआरआई वगैरह करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे हम नॉर्मल एक अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट्स कैसी होती है जस्ट इसको एक ओवरव्यू करेंगे। ओके, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अ काइंड ऑफ नेफ्रोलिथेसिस केस एंड कोलीलिथेसिस केस, जहाँ पे हम उनके सोनोग्राफी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ेंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस नॉर्मली और यूजुअली एब्डोमेन एंड पेल्विस का ही सजेस्ट किया जाता है। द लीवर इज, ये देखिए अलग अलग, जो अगर मेल रहेगा तो जो मेल के विशेलर ऑर्गन्स होंगे उनका वहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रहता है। ओके, अगर कोई डिटेक्शन वगैरह आता है तो यहाँ पे इंप्रेशन में वो पुटअप किया जाता है। एसेंशियली नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड। ओके, तो यूएसजी नॉर्मली जो हमारे एब्डोमेन और पेल्विक एरिया में जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं ना, उनके स्टेटस को फाइंड आउट करने के लिए डन होता है। ओके, तो ये मेल का है। द लीवर इज नॉर्मल, अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं उनको यहाँ पे बोलते हैं ना कि उनके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिए रहेंगे। द लीवर इज नॉर्मल इन साइज, शेप एंड इको टेक्सचर। देर इज नो एविडेंस ऑफ एनी focal hepatic lesion. The hepatic and portal vein are normal. Okay, hepatic and portal vein are normal. There is no intrahepatic biliary dilatation. Okay, तो ये नॉर्मल सजेस्ट करे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इन आवर लीवर एसोसिएटेड यू कैन से आर्टरीज और वेन्स या फिर लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द गॉल ब्लैडर इज मिनिमली डिस्टेंडेड। ओके, थोड़ा सा वो डिस्टेंडेड है। देर इज नो एविडेंस ऑफ एनी बाइलरी कैल्कुलाई। ओके, कैल्कुलाई मीन्स देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। तो जो बाइल डक्ट है, there is no evidence of any biliary caliculi. Okay, the common bile duct is not dilated. Okay, सब मतलब नॉर्मल है। ओके, स्प्लीन एंड द पैरा एओटिक रीजन आर ऑल्सो नॉर्मल। किडनी की अगर बात करें, देखिए बोथ द किडनी आर नॉर्मल इन साइज, शेप एंड इको टेक्सचर। द राइट किडनी मेजर्स 9.7 इंटू 4.7, ये इनका डायमेंशन है। लेफ्ट किडनी का इतना है। देर इज नो एविडेंस ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस, कॉर्टिकल स्कारिंग और कैलकुलस इज सीन इन द आइदर किडनी। दोनों ही किडनी में कोई भी स्टोन नहीं है और कोई भी हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं है। हाइड्रोनेफ्रोसिस मीन्स अ कलेक्शन ऑफ वाटर यू कैन से। ओके, तो कोई भी वाटर, अगर कोई स्टोन फॉर्म होता है ना यूरेटर में, तो डेफिनेटली क्या होता है कि जो यूरिन जो मतलब यूरिन जो फॉर्म होके यूरिनरी ब्लैडर में जो कलेक्ट होने के लिए जो आते हैं ना, अगर यूरेटर में या फिर काइंड ऑफ यू कैन से कि अगर यूरिनरी ब्लैडर में अगर स्टोन अगर फॉर्म होता है ना, तो डेफिनेटली वो जो यूरिन होता है ना, वो उसका रेट्रोग्रेड मूवमेंट होता है, वो अपवर्ड फिलअप होते जाते हैं। यूरेटर फुल रहेगा, किडनी पूरी फुल होती है पूरे काइंड ऑफ यूरिन से, तो उन्हें हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। तो ऐसा कोई यहाँ पे सीन नहीं है। देयर इज नो एसाइटिस और एडेनोपैथी। ओके, कोई एसाइटिस वगैरह नहीं है। बॉबल गैस जो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ जो गैसेस है वो थोड़े बहुत हैं, ये नॉर्मली रहते भी हैं क्योंकि हम जो ब्रीथ करते हैं डेफिनेटली वट एवर वी आर ब्रीथिंग, तो ईसोफेगस और जो रेस्पिरेटरी जो ओपनिंग है दोनों ही एक ही ओपनिंग, मतलब दोनों की जो हम नेजल के थ्रू जो ब्रीथ करते हैं दोनों के वे से ईसोफेगस में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दोनों वे से क्या होता है, एयर हमारे बॉडी में जाता है। तो द यूरिनरी ब्लैडर इज डिस्टेंडेड नॉर्मल इन शेप एंड कंटर उसका नॉर्मल है। प्रोस्टेट अपीयर नॉर्मल इन साइज, शेप एंड इको टेक्सचर। तो अगर मेल रहेगा तो प्रोस्टेट वहाँ पे डेफिनेटली वो बताया रहेगा, और अगर फीमेल रहेगा तो उसका यूट्रस, ओवरी, जो भी कुछ उसके फैलोपियन ट्यूब है उसका वहाँ पे वो जो डिस्क्रिप्शन वगैरह वो देते हैं। ओके, तो देर इज़ नो एनी एब्नॉर्मलिटी फाउंड इन दिस पर्टिकुलर मेल के एब्डोमिनल सोनोग्राफी में। ओके, तो उनके पेल्विक सोनोग्राफी भी किया गया। पेल्विक सोनोग्राफी में मेनली 3 हमारे जो ऑर्गन से वो आते हैं। ओके, यूरिनरी ब्लैडर हमारा आएगा,
प्रोस्टेट ग्लैंड आता है और रेक्टम वगैरह जो आता है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा किडनी यहाँ पे नॉर्मल है, गॉल ब्लैडर इज नॉर्मली डिस्टेंडेड एंड नो फॉर्मेशन ऑफ एनी कैलिकुलाई। ओके, दैट इज नथिंग बट आवर नॉर्मल यूएसजी रिपोर्ट, यूएसजी एब्डोमेन प्लस पेल्विस रिपोर्ट, ओके, ऑफ अ मेल। नाउ अभी देखिए फीमेल का भी देखते हैं। ओके, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस, ये देखिए, तो लीवर यहाँ पे फीमेल का है, इसीलिए जो पेल्विस के जो स्ट्रक्चर्स है नीचे दिया गया है और ऊपर जो दिए गए वो एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स के दिए गए। यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, ओवरीज, ओके, ये यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए लीवर मेजर 11 सेंटीमीटर, इज नॉर्मल इन शेप एंड स्मूथ बॉर्डर्ड, shows normal parenchyma ecotexture, no kind of you can say कि there is examination of solid cystic mass lesion seen within, okay, intrahepatic biliary radical appear normal, पोर्टल वेन जो है वो भी नॉर्मल है। ओके, कॉमन बाइल डक्ट अपीयर नॉर्मल इन कैलिबर। गॉल ब्लैडर की अगर बात करें तो नॉर्मल इन वॉल थिकनेस एंड डज नॉट शो एनी स्लर्ज विद इन, एंड यू कैन से कि सॉलिड सिस्टिक लीजन यहाँ पे नहीं है, कोई भी स्टोन वगैरह फॉर्म नहीं हुआ है गॉल ब्लैडर में। पैंक्रियास की बात करें तो दे आर नॉर्मल इन साइज, शेप एंड इको पैटर्न, एंड यू कैन से कि यहाँ पे भी कोई काइंड ऑफ स्टोन वगैरह नहीं है। पैंक्रेटिस या फिर कोलिसिस्टाइटिस कोई भी यहाँ पे डायग्नोस नहीं हो रहा है। लीवर में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे विजुलाइज हो रहा है। पैरेन्काइमेटस इकोटेक्चर भी नॉर्मल है। ओके, इनके शेप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिपेटोमेगली वगैरह यहाँ पे इनको नहीं हुआ है। हिपेटोमेगली होता तो यहाँ पे डेफिनेटली लिखता कि वो जो मेजर है उनका जो डायमेंशन है वो 11 सेंटीमीटर के बियॉन्ड है। ओके, यहाँ पे नॉर्मल इनका डायमेंशन बताया गया है। स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन मेजर एट 8.1 सेंटीमीटर, इज नॉर्मल इन शेप, इकोटेक्चर इनका नॉर्मल है और यहाँ पे भी कोई स्टोन वगैरह फॉर्म नहीं है। किडनी देखिए, यहाँ पे देखिए राइट रीनल मेजर 7.3 सेंटीमीटर इनका डायमेंशन है, लेंथ एंड ब्रेथ। राइट रीनल अपीयर नॉर्मल इन आउटलाइन, शो नॉर्मल कॉर्टिको मेडुलर इको पैटर्न। ओके, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला बोथ आर नॉर्मल इन पैटर्न, मूव वेल विथ रेस्पिरेशन एंड विदाउट सॉलिड और सिस्टिक मास लीजन विद इन। यहाँ पे कोई नेफ्रोलिथेसिस नहीं हो रहा है। नॉर्मली कोलिलिथेसिस गॉल ब्लैडर और ये जो किडनी रहता है ना, इसमें बहुत ही चांसेस होता है कि स्टोन फॉर्मेशन होने के लिए। ओके, यहाँ पे अभी कोई स्टोन वगैरह फॉर्म नहीं हुआ है। और एक फाइंड आउट करने के लिए पैंक्रियास यूएसजी रिपोर्ट वगैरह लेते थे कि जब एब्डोमेन में जब पेन होता है ना, तो एब्डोमेनल पेन बहुत सारे रीज़न के, बहुत सारे कॉजेज से हो सकता है। वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी हो सकता है, वो इंटरसेप्शन भी हो सकता है, वो काइंड ऑफ यू कैन से कि इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन से भी कुछ पेन हो सकते हैं, अपेंडिसाइटिस से भी हो सकता है। तो बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स रहते हैं या फिर बहुत सारे इटोलॉजिकल जो फैक्टर्स है या फिर यू कैन से कि डायग्नोसिस हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस को रूल आउट करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह किया जाता है। ओके, तो राइट रीनल मैंने आपको बताया, आपको लेफ्ट नीलम में भी वही सेम है कि लेफ्ट नीलन अपीयर नॉर्मल। ओके, कॉर्टिकोमेडुलर जो इको पैटर्न है वो भी नॉर्मल है। मूव वेल विथ रेस्पिरेशन, एंड यहाँ पे भी कोई स्टोन वगैरह नहीं है। कॉर्टिकोमेडुलर डिफरेंशिएशन इज मेंटेन एंड नो डायलेटेशन ऑफ, ये देखिए, पेल्विक कैल्शियस सिस्टम और हाइड्रोयूरेटर। ओके, हाइड्रोयूरेटर अगर वो डायलेटेशन हुआ ना तो डेफिनेटली सजेस्ट काइंड ऑफ थिंग अ स्टोन। ओके, तो बोथ इलेक फोशा अपीयर नॉर्मल। अभी यहाँ से क्या हो गया, ये पेल्विक जो एब्डोमेन, ये यहाँ पे पेल्विक के बारे में, पेल्विक कैविटी के बारे में बता रहे हैं। ओके, तो इलेक जो फोसा है अपीयर नॉर्मल। असाइटिस लिम्फेडेनोपैथी यहाँ पे कोई भी सीन नहीं है। नो ओबियस थिकन बॉबल वॉल सीन। ओके, बॉबल शो गुड पेरिस्टालिक मूवमेंट। ओके, यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो वेल डिस्टेंडेड विथ नॉर्मल वॉल, फोकल सॉलिड सिस्टिक लीजन विद इन। ओके, यहाँ पे ऐसे कुछ फाइंड आउट नहीं हुआ है, कोई भी स्टोन वगैरह नहीं है। यूट्रस की अगर बात करें तो प्री मेनोपॉजल अपीयर्स नॉर्मल फॉर एज इन शेप एंड एंटीवर्टेड इन पोजिशन। ओके, प्री मेनोपॉजल, ये देखिए प्री मेनोपॉजल मीन्स जो भी कुछ मेनोपॉज का जो प्री यानी कि बिफोर मेनोपॉज जो अटेन एज होती है 45 to 55 जो एज बताया गया, ये जो पीरियड है इसमें मेनोपॉज फीमेल अटेन करती है, यानी कि आफ्टर दिस पीरियड ही शी नॉट काइंड ऑफ बी प्रेग्नेंट। ओके, तो ये मेनोपॉज स्टेज होता है जहाँ पे प्रेगनेंसी जो होती है वो सीज हो जाती है, मेंस्ट्रुअल जो होता है उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो सीज हो जाता है। तो ये इसमें भी आप देख सकते हो कि प्री मेनोपॉजल जो अपीयर है यूट्रस का वो नॉर्मल फॉर एज है, शेप भी नॉर्मल है, और जो यूट्रस है वो एंटीवर्टेड पोजीशन में है विथ नॉर्मल। बहुत सारे केसेस में रेट्रोवर्टेड यूट्रस होता है। ओके, रेट्रोवर्टेड यूट्रस मीन्स जस्ट अपोजिट हो जाता है। जो यूट्रस जो एंटीवर्टेड होता है, एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स जो यूट्रस होता है वो रेट्रोवर्टेड रेट्रोफ्लेक्स हो जाता है। ओके, तो उसमें बहुत सारे इनफर्टिलिटी या फिर काइंड ऑफ यू कैन से कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन वगैरह, रिकरेंट अबॉर्शन वगैरह होता है, तो उसको रूल आउट करने के लिए यूएसजी वगैरह किया जाता है।
ओवरीज की बात करें तो बायलेटरल ओवरीज अपीयर नॉर्मल, एडेनेक्सा मीन्स जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ओके, बायलेटरी अपीयर नॉर्मल, ओके, और यहाँ पे कोई फ्री फ्लूइड यहाँ पे नहीं फाइंड आउट हुआ है, ओके, तो नो फ्री फ्लूइड इन पीरियड ऑफ यू कैन से कि दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेशन, ओके, यहाँ पे पीओडी जो है फुल फॉर्म यू कैन सी काइंड ऑफ इन योर टेक्स्ट बुक वगैरह, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिनिमल फ्री फ्लूइड इन पीओडी, ओके, जो उनके जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ओके, उनके अंदर बहुत ही यहाँ पे नो मिनिमल फ्री फ्लूइड, यानी कोई भी फ्री फ्लूइड यहाँ पे नहीं है। तो ओवरीज आप देख सकते हो, बायलेटरल ओवरीज अपीयर नॉर्मल, एडेनेक्सा मतलब जो होता है कि जो एसोसिएटेड और यू कैन से कि जो उनके सराउंडिंग आप बोल सकते हो, ओके, तो दैट रीड विद आवर काइंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ओके, तो यहाँ पे कोई भी मिनिमल फ्री फ्लूइड भी नहीं है यहाँ पे, ऐसा बताया गया। तो सोनोग्राफिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है, नो डेमोन्स्ट्रेबल एब्नॉर्मलिटीज फाउंड, ओके, एंड दैट्स व्हाई अ काइंड ऑफ टेक्नीशियन हैज परफॉर्म दिस काइंड ऑफ सोनोग्राफी एंड अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस ऑफ मेल, यहाँ पे मैंने बताया, और एक फीमेल यहाँ पे मैंने दोनों को डिस्कस किया, ओके, दैट इज ऑल अबाउट अवर यूएसजी रिपोर्ट ऑफ एब्डोमेन प्लस पेल्विस।